कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। संगी हुई मैं कि यहाँ में पानी के बिना संगी नहीं है कोनो जिनगानी, पानी है देते संगी भुइया के जवानी। बिन पानी के मोर संगी, बिन पानी के मोर संगी नहीं होवे खेती किसानी, पानी के बिना संगी नहीं है जी जिनगानी। हाँ संगवारी हो, आप मन के मैं फिर से स्वागत करत हूँ, जय जोहार करत हूँ। तू मन जाना था कि बिन पानी के ना तो जिनगानी है ना खेती किसानी है। ओकरे सेती दुनिया के जतका बड़े बड़े सभ्यता है तेन सब पानी के तीर में हो, नदिया के तीर में हो, चाहे समुद्र के तीर में हो, सबो शहर मन बड़े बड़े मन हुए बसे संगी हो। लेकिन आजकल का है कि हमारे पानी के जो हम हुई सतक ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं तेकर से पानी हर बहुत कम होत जाते हैं। और संगे संग में पानी के व्यवस्था जो है तेला हमन सिंचाई उचाई में जो करथन तो ओकरे से भी हमला पानी की बहुत कमी महसूस होवत है। हमन सूक्ष्म सिंचाई पद्धति और ड्रिप और स्प्रिंकल पद्धति के प्रबंधन कैसे करे जाए ये विषय में चर्चा करबो। अभी विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आए ही राजेश अग्रवाल जी, ये इंजीनियर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के आए। तो संगी हो ये विषय के चर्चा हम शुरू करीन एक पहले आवा एक छोटे से संदेश ले लेते। हमन मन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड प्रिसीजन फार्मिंग में एक आधुनिक संशोधन लगातार करके ये एक मतलब किसान मन बर एक 2 वर्षीय फसल चक्र के मतलब मानकीकरण करे हैं कि हमार किसान भाई अगर ये फसल अपनाही तो लगातार 2 साल तक वो चली और 2 साल बाद फिर दूसरा फसल चक्र अपनाही। तो ये नेट हाउस के लिए उपयुक्त है। तो एक नाम है पपीता आधारित बहुमंजिली खेती पद्धति। इनमें मुख्य फसल पपीता है और ओकर बाद जो दूसरा फसल है ये नादरक है और तीसरा फसल जो है कम समय के, जैसे में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी, मूली, लेट्यूस, मिर्ची, गेंदा, रजनीगंधा, ग्लेडुलस। तो आप अपने आसपास के डिमांड के हिसाब से ये चीज़ की डिमांड है ओला लगा सकते हो। तो जैसे ये 2 साल के चक्र है, 2 साल के चक्र में आप ला पपीता में मतलब ज़्यादा लाभ मिल ही। अब तो मैं सोचा तो हूँ कि ये सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का है, ड्रिप का है, स्प्रिंकल का है। तो आओ सबसे पहले ये जान लेथन हमन कि सिंचाई के प्रकार की पद्धति है, कौन कौन तरीका से सिंचाई हो सकत है। अब ये ड्रिप और स्प्रिंकल ये काला कहते हैं, परिचय का है, ये कैसे होते, कैसे काम करते तेना जान लेते। तो सिंचाई के अलग अलग प्रकार के विधि होते जिनमें सतह के ऊपर में भी सिंचाई की जाते और प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम रहते जिनमें दबाव के द्वारा या पंप के माध्यम से सिंचाई किए जाते। तो जिन सतह के ऊपर सिंचाई रहते हमन अच्छा तरीके से जानते हैं पलेवा पद्धति रहते या फ्लड इरिगेशन रहते जिनमें जिन पाइप है ओला खेत के एक सिरा में छोड़ दिए जाते और जिन पानी है वो पूरा खेत में फैलत देते। ऐसी बॉर्डर इरिगेशन रहते, चेक बेसिन रहते, फरो इरिगेशन रहते जिनमें नाली के माध्यम से और मादक माध्यम से सिंचाई की जाते। एक साथ साथ टपक सिंचाई पद्धति और स्प्रिंकलर इरिगेशन भी बहुत प्रचलित विधि है सिंचाई के। एमा टपक सिंचाई पद्धति में और स्प्रिंकलर इरिगेशन में पानी की मात्रा बाकी जिन पद्धति ओकर तुलना में कम लगती है। ये अलग अलग प्रकार की विधि है जिसके माध्यम से हम अपन खेत में सिंचाई कर सकते हैं। टपक सिंचाई पद्धति और स्प्रिंकलर पद्धति जैसे कि अपन नाम से ही स्पष्ट है टपक सिंचाई पद्धति एमा बूंद बूंद करके पानी गिरते और पूरा पाइप के एमा नेटवर्क बने रहते। तो जो पाइप है वो हमला सबसे पहले एक जल स्रोत चाहिए। जल स्रोत कोई भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अगर तालाब है, कुआं है या ट्यूबवेल है, नहर है या और कोई भी प्रकार के एक जल स्रोत चाहिए। और साथ साथ हमला कोई एक पंप चाहिए। अलग अलग जो जोत रहते या जते बड़े रकबा रहते ओकर हिसाब से पंप के साइज रहते। साथ साथ में फिल्टर लगे रहते, वेंचुरी सिस्टम रहते। मतलब कि टपक सिंचाई पद्धति के खासियत ये है कि एमा न सिर्फ पानी बल्कि खाद भी पानी के साथ साथ दिए जा सकते और बूंद बूंद करके पानी गिरते और पूरा पीवीसी पाइप के एमा नेटवर्क रहते। पीवीसी पाइप जमीन के अंदर में खेत के पूरा भाग में वो फैले रहते और साथ साथ में लेटरल एमा लगे रहते। मतलब काला कलर के पाइप रहते। वो पाइप सीधा
जेन में हमन पौधा लगाथन मांदा बना के या बेड बना के ओकर ऊपर में वो पाइप बिछे रहिथे और बूंद बूंद करके पानी गिरते जतेक मात्रा हमन ला चाहिए ओतके मात्रा गिरी ओकर ले ज़्यादा पानी नहीं गिरे। तो ये टपक सिंचाई पद्धति है, मतलब टप टप करके बूंद बूंद करके पानी गिरते। तो अपन नाम से स्पष्ट है कि टपक सिंचाई पद्धति है। एक अलावा स्प्रिंकलर जने स्प्रिंकलर में मतलब स्प्रिंकल होते यानी कि फव्वारा टाइप के जो पानी है फव्वारा के रूप में तेमा पूरा खेत में या जतेक क्षेत्र में ओकर वो रीते फैलाव रही थे वतेक क्षेत्र में फैलते यानी कि एक प्रकार से जैसे बरसात के समय में रिमझिम फुहार जैसे होते वैसी टाइप के स्प्रिंकलर विधि में फुहार जैसे होते या फव्वारा जैसे बनते। तो संगी हो ये जो ड्रिप पद्धति है और स्प्रिंकल पद्धति से जो हम सिंचाई करबो एकर महत्तम का है, एकर से हमला का फायदा है, हम का बरे विधि से सिंचाई करें आवा यही जान लेते। बड़े महत्व यही है कि जेकर कना पानी के साधन थोड़ा सा कम है या अभी हम देखा था कि धीरे धीरे करके भूजल स्तर कम हो जाते या जो बरसात भी कई बार कम ज़्यादा होते या डिस्ट्रीब्यूशन कम ज़्यादा रहते तो पानी ला हमें ज़्यादा ज़्यादा संचय करके रखना है। तो सबसे बड़े महत्व ड्रिप सिंचाई पद्धति टपक सिंचाई पद्धति या स्प्रिंकलर विधि की यही है कि एमा पानी के बहुत ज़्यादा बचाव होते। जतेक दूसर पद्धति में पानी लगते ओकर तुलना में 50% तक पानी में भी हमारे खेती या सिंचाई के काम हो सकते। जो फसल है उमा मुख्य तौर पे जो टपक सिंचाई पद्धति है उमा सब्जी फल फूल ये सब जो पौधा लगाता हमन उमा टपक सिंचाई पद्धति के उपयोग किए जाते जैसे कि मिर्ची है, भटा है, टमाटर है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और जो भी सब्जी वर्गी फसल बने उमा टपक सिंचाई पद्धति करके हमन ज़्यादातर सब्जी वर्गी फसल मांदा में लगाथन। एला मांदा के ऊपर में लगाना जरूरी है ताकि अच्छा तरीका से जो पानी हो उसका ड्रेनेज भी हो सके और पानी समुचित मात्रा में पौधा मिल सके। एक अलावा फूल है जैसे गेंदा है, जरबेरा है, रजनीगंधा है या फिर सेवंती है और गुलाब है, ऐसे करके जो भी प्रकार के फूल वाले जो फसल है उमा भी टपक सिंचाई पद्धति के उपयोग किए जा सकते। फल में जैसे आम में भी उपयोग किए जाते जैन बिही है फिर और भी जितने भी प्रकार के फलदार वृक्ष है उमा रिंग बना के चारों तरफ जो टपक सिंचाई पद्धति के मीटर रहते या ड्रिपर रहते ओला लगाए जा सकते या फिर जिन पौधा है ओकर साइज के हिसाब से अगर छोटे पौधा है तो उमा दूठक भी हमन जिन ड्रिपर रहते ओला लगा के भी जो फलदार पौधा है ओकर सिंचाई कर सकतन। स्प्रिंकलर के ज़्यादातर उपयोग हमन चना है, गेहूं है या और जो दूसरा प्रकार के अलसी वगैरह है ये सब चीज़ में करतन। ज़्यादातर मतलब जो अनाज वाले फसल है उमा जिन रबी में सामान्य तौर पर जिन फसल लगते हैं उमा स्प्रिंकलर विधि के उपयोग किए जाते और चना में हम देखते कि कई बार जिन पलेवा पद्धति या फ्लड इरिगेशन जिन विधि से पानी देखते तो वहाँ कहीं भी पानी ज़्यादा हो जाते कहीं पानी कम हो जाते और कई बार ये भी देखते हैं कि पानी ला एक बार चला दिए जाते और कई जगह रात में भी पूरा रात भर पानी चलते रहते तो वहाँ पानी के बहुत ज़्यादा मात्रा खेत में जमा हो जाते तो उसका कारण भी फसल नुकसान होते। लेकिन अगर स्प्रिंकलर विधि के उपयोग करबो तो वहाँ एक निश्चित मात्रा में ही पानी दिए जाए तो कर ले फसल भी अच्छा रहता। जते भी रबी वाले फसल है चना है, गेहूँ है और बाकी जन अलसी वगैरह सब में हमन एकर उपयोग कर सकते। अब संगी हो जो दोनों पद्धति है हमार ड्रिप और स्प्रिंकल पद्धति एमा हमला पानी के मात्रा कतका चाहिए इहुल जानना पड़ी, कम पानी चाहिए ज़्यादा पानी चाहिए। साथ साथ में बरसाती जो पानी है तेला अगर हम इकट्ठा कर सकथन का और इकट्ठा करबो कैसे करबो इहुल ले लेथन और यही पानी में हमन का कोनो दवाई या खातू डाल सकथन अगर डालबो तो कर विधि का होही आवा एला जान लेथन। एमा कम पानी लगते जतेक पानी हमन ला दूसरा उमा लगी तो ओकर तुलना में अगर हम 3 HP या 5 HP के भी पंप ला उपयोग करबो तो उमा लगभग 4 से 5 एकड़ तक के जो खेत है ओकर सिंचाई हो सकते और 3 इंच या 2 इंच तक के भी पानी अगर रही तो ओकर द्वारा भी सिंचाई किए जा सकते। लेकिन जो दूसरा विधि है जिसे फ्लड इरिगेशन वगैरह उमा पानी के मात्रा बहुत ज़्यादा लगते। लेकिन टपक सिंचाई पद्धति में एकर ये भी निर्भर करते कि हम कौन से प्रकार के पौधा लगाथन। जैसे मान लीजिए अगर आप हमन फलदार वृक्ष लगाथन तो उमा जिन वृक्ष ओकर दूरी काफ़ी ज़्यादा रहते तो उमा और ओकर जो
बढ़वार की स्थिति है या ओकर कतेक बड़े हुए हैं। मान लीजिए जैसे आम के पौधा शुरू में लगाएं तो ओमा पानी की मात्रा कम लगी, जैसे जैसे पौधा बढ़त रही ओमा पानी की मात्रा ज़्यादा लगत रही। और जैसे सब्जी वगैरह हवा ओमा जैसे मान लीजिए मिर्ची है या गोभी है तो ओला बहुत पास पास में लगाए जाते। और जेन ओमा ड्रिपर भी रहते वो लगभग 30-30 सेंटीमीटर की दूरी में एक एक ड्रिपर रहते और ओमा 1 लीटर से लेकर 2 लीटर तक के पानी की मात्रा निकलते। तो जतेक बड़े हमन ड्रिपर के उपयोग करथन या जैसे हम पौधा लगाना चाहतन ओकर ऊपर भी निर्भर करी। लेकिन फ्लड इरिगेशन या और जो दूसरा प्रकार की विधि है चाहे वो फरो इरिगेशन भी रहे जिनमें नाली के माध्यम से पानी देतन ओकर तुलना में बहुत ही कम मात्रा में हमला टपक सिंचाई पद्धति उसमें पानी लगता है। जो खाद है वो भी डायरेक्ट पानी में घोल के दिए जा सकते। तो एक बार वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर आते या घुलनशील फर्टिलाइजर आते ओकर अलग अलग प्रकार की ग्रेड रहते जैसे 19-19-19 है तो उमा नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास तीनों 19% रही। इसे एकरे अलावा 12-61-00 है तो एन जो है वो 12% है, पी जो है 61% है, वो जो पोटास है वह 0% है। इसी 0050 भी हवा है सिर्फ पोटास है 50%, बाकी नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं है। तो ये सब के विशेषता ये है कि पूरा तरीके से जल में घुल जाते। जिससे हम नमक ला पानी में घुलथन था ओकर बाद सिर्फ देख के ये बताना मुश्किल है कि नमक का पानी में घुले कि नहीं घुले है। जब तक हमन ओला टेस्ट करके नहीं देखो या स्वाद लेके नहीं देखो तब तक नहीं बता सकन कि नमक का पानी में घुले है। वैसे टपक सिंचाई पद्धति में जो घुलनशील उर्वरक थे वो पूरा तरीके से पानी में घुल जाते। और एમાં एक वेंचुरी सिस्टम लगे रहते जिनमें एक छोटे से पंप लगे रहते। आजकल एक दूसरा सिस्टम भी आ गया, वेंचुरा भी आ गया, तो हमें अलग से पंप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो जिन समय हमारा फर्टिलाइजर देना है या खाद देना है उस समय एक टंकी में हमन एक निश्चित मात्रा में पौधा के बढ़वार के हिसाब से खाद ला घोल दे रही। और जब पंप ले चालू करथन तो वो वेंचुरी के माध्यम से जिन ड्रम में हमन खाद ला घोल के रखे हैं वहाँ ले खाद है और पानी है एक साथ मिक्स होके जो पौधा जहाँ लगे है वो में पहुँच जाते। और डायरेक्ट घुलनशील रूप में पौधा है जब पौधा में जब खाद पहुँचते हैं तो ओकर अवशोषण पौधा द्वारा ज़्यादा आसानी से किए जा सकते। एक नाम से जो टपक सिंचाई पद्धति है उमा जो खाद है वो तुलनात्मक रूप से कम लगते और ओकर जो बढ़वार है फसल के वो अच्छा तरीका से रहते कारण कि एक समान मात्रा में खाद और पानी फसल में मिलते। स्प्रिंकलर विधि में जिससे हमन अलग जो छिड़काव पद्धति से जो हमन खाद देते लगभग वही तरीके से खाद दिए जाते। एमा अभी डायरेक्ट पानी में घोल के खाद दे के विधि नहीं है, लेकिन टपक सिंचाई पद्धति में पानी में घोल के ही खाद दी जाती। संगियो आज के हमारे जो विषय है सिंचाई के जो दूषण पद्धति है तीन तो चलते रही। आवा एक छोटे से संदेश और ले लेते। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की
की लहर चली, आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना, अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। संदेश के बाद आप मन के बहुत बहुत फिर से स्वागत करत हूँ मैं है। अब सबसे बड़े तरीका ये कि हमार जो ने ड्रिप जोन है तेन ला और ये स्प्रिंकल जोन है इला लगाना कैसे है, खेत में कतेक गहिर लगायल पड़ी, कौन कौन से पाइप लगी, का हमला करेल पड़ी, आवाज खुल जाने सन। एमा जैसे अभी शुरू में हम बात करत रहे कि जो टपक सिंचाई पद्धति में एक जल स्रोत रहना चाहिए, चाहे कुआं है, तालाब है या एक छोटे टंकी बना के ट्यूबवेल वगैरह, तो एक जल स्रोत वहाँ एक पंप लगाए जाते, उसके बाद फिल्टर लगे रहते ताकि टपक सिंचाई पद्धति में बूंद बूंद करके पानी गिरते, तो फिल्टर होना जरूरी है ताकि फिल्टर अगर रही तभी वहाँ कचरा नहीं रही और पानी है साफ होके जाही तो जिनमें पानी बूंद बूंद करके गिरी उमेर आसानी से पानी पहुँच जाए। एक बाद में वेंचुरी सिस्टम रहते जेकर माध्यम से खाद दिए जाते। प्रेशर गेज में लगाना जरूरी है। एक प्रेशर गेज फिल्टर के पहले लगते, एक प्रेशर गेज फिल्टर के बाद लगते। फिल्टर के पहले प्रेशर गेज एक बार लगाए जाते कि वहाँ जब पंप चालू करते हैं तो कतई दाब है वो पता चल सके, और फिल्टर के बाद प्रेशर गेज एक बार लगाए जाते हैं कि अगर फिल्टर में कोई भी प्रकार के कचरा है तो जिन पहले प्रेशर गेज लगाए हैं और बाद में प्रेशर गेज लगाए हैं दोनों में अंतर रही, तो दोनों में अंतर नहीं रहना चाहिए। अगर फिल्टर में कोई भी प्रकार के कचरा है तो पहले वाले प्रेशर गेज में दूसरा वाले प्रेशर गेज में अंतर रही।
दो प्रेशर के जेकर नाम से लगाए जाते। एक बाद एम पीवीसी पाइप के नेटवर्क थे, तो एम मेन पाइप और सब मेन पाइप दोनों प्रकार के पाइप थे। 75 mm, 63 mm, 90 mm, 75 mm ऐसे करके अलग अलग जो भी हमारे खेत के साइज के हिसाब से हम पीवीसी पाइप लगाथन। फिर जिन पीवीसी पाइप लगभग 1.5 से 2 फीट तक गहरा वाला जमीन में गड़ा के रखथन, ताकि जो भी मान लो अगर हम ट्रैक्टर वगैरह चलत है या कोई भी प्रकार के हमन कार्य हमारे खेत में करत हन, तो ओकर नाम से पीवीसी पाइप पर डैमेज मत होए। फिर जब ये पीवीसी पाइप पूरा खेत में भी जैसे जेन में हमन पौधा लगाना है वो मेरे 4-4 फीट की दूरी पर या जिन हमारा आवश्यकता है उसके हिसाब से जो भी प्रकार की फसल हम लगाते हैं उसके हिसाब से जो सब मेन पाइप है वहाँ छेद किए जाते हैं, वहाँ रबर के ग्रोमेट वगैरह लगाए जाते हैं ताकि लीकेज मत हो। फिर वहाँ कनेक्टर लगाए जाते हैं, उसके बाद वहाँ राइजर निकलते हैं। राइजर का मतलब है कि जो लेटरल पाइप रहते यानी कि काला कलर के पीवीसी काला कलर के पाइप रहते लेटरल पाइप वाला बोले जाते। और एक अंत में फिर हमन इनलाइन लेटरल लगाथन। इनलाइन लेटरल के मतलब है कि वहाँ पहले ले कंपनी की तरफ से छेद की बात है, तो एम 30-30 सेंटीमीटर पे या 40-40 सेंटीमीटर पे फसल के प्रकार के आधार पे हमन जो इनलाइन लेटरल है चयन करथन। ओला मादा बना के ऊपर में बिछाए जाते और एमा बूंद करके पानी गिरते और एक निश्चित मात्रा रहती। जैसे 1 लीटर के हमन अगर लेथन इनलाइन लेटरल, तो वहाँ जब पंप ले चालू करबो तो हर एक जो मीटर है वहाँ सिर्फ 1-1 लीटर ही पानी गिरी। ऐसे नहीं है कि हमन हमारे मन के प्रेशर है ज़्यादा हो गया तो जो पानी की मात्रा है वो 1.5 लीटर हो जाए या आधा लीटर हो जाए, वैसे नहीं हो। जतक भी छेद है सब में 1-1 लीटर करके ही पानी गिरते। अगर प्रेशर ज़्यादा हुई तो कहीं पे पानी ओकर पर भी बाईपास के एक व्यवस्था की जाते। जिन शुरू में हमन जिन में जल स्रोत है वहाँ एक बाईपास लगा दे देथन, तो वाला जब खोल देथन तो जो भी अगर ज़्यादा प्रेशर कई बार फ्लक्चुएशन होते तो बिजली वगैरह कारण या कोई दूसरा कारण से तो ओकर माध्यम से भी पानी निकल सकते। और सबसे आखिरी में एंड कैप लगे रही थे और एक फ्लश वाल में जो पीवीसी जन पाइप थे वहाँ लगे रही थे कि ताकि जो कचरा वगैरह वो सब आसानी से निकल जाए। ऐसी स्प्रिंकलर भी जो तरीका है, स्प्रिंकलर भी जो विधि है एमा भी अलग अलग तरीका से हमारे किसान भाई मन ऊपर उपयोग करते हैं। कई जगह पीवीसी पाइप के भी हम नेटवर्क लगाए जाते हैं और एक निश्चित दूरी में वहाँ आउटलेट दिए जाते हैं और वो आउटलेट में हमन जन स्प्रिंकलर के एचडीपी पाइप थे जन काला कलर के पाइप हमन देखते हैं ओला लगा जाथन और ओकर बाद में जन स्प्रिंकलर हेड है ओला वहाँ फिट कर जाथन। तो ये एक प्रकार से पोर्टेबल पद्धति है जिनमें पाइप के नेटवर्क जमीन में अंदर में लगे भी रहते हैं। कई जगह डायरेक्ट जिन में ले हमारा पंप है वही में ले सीधा पाइप के एचडीपी पाइप लगे फैलाए के द्वारा किए जाते। लेकिन अगर हम पहले ले पीवीसी पाइप के नेटवर्क बना ले वो या हमारे जिन खेत है वहाँ एक निश्चित दूरी में हमन आउटलेट दे देबो तो हमन ला ये जो एचडीपी पाइप या स्प्रिंकलर पाइप ला बिछाए में जते हमन ला लेबर की आवश्यकता पड़ते है ओकर कमी हो जाए। तो ये जो तरीका है वो ड्रिप टपक सिंचाई पद्धति या स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति ला स्थापित करे के तरीका। संगी अब बारी है ये जो ड्रिप पद्धति है और स्प्रिंकल पद्धति है एक हर व्यवस्था हम कैसे करीन और साथ साथ में एक हर कुछ योजना घलो है का सरकार डाल ले आवाज जान लेते संगी हो एक हर बिना तो लगाना बहुत मुश्किल जाते ना। ये अलग अलग प्रकार के कंपनी हैं जो ये क्षेत्र में काम करते और एक अलावा शासन के भी कई योजना है जिनमें किसान भाई मन ऊपर ले फायदा उठा सकते हो। इनमें अनुदान वगैरह की भी व्यवस्था है तो 50 से 60% तक लगभग इनमें अनुदान भी है। और जो स्प्रिंकलर और ड्रिप में या टपक सिंचाई पद्धति में जिन कंपनी काम करते हो जिन अच्छा जेकर पुराना जिन रिकॉर्ड है ऊपर अच्छा तरीका से जेकर सर्विस मिलते या बाद में भी जो किसान भाई मन जब स्प्रिंकलर या ड्रिप पद्धति स्थापित हो गए उसके बाद भी कई बार विभिन्न प्रकार के परेशानी आते तो वो परेशानी ला जो कंपनी दूर करते या जो अच्छा सर्विस देते ऐसे कोई भी कंपनी ला हमें चयन करना चाहिए। संगवारी हो ये बात पक्का है कि जतके पानी बाछी ओतके संसार है ऊंचा उठा चले जाही संगी हो। बिन पानी के ना तो हरियाली है ना जिनगानी है, तो कम से कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले सकत हन। यदि आज के जो हमार जानकारी है तेमल्ला हमार किसान भाई तुमन उपयोग करियो। हमरा विश्वास है कि आज के जानकारी तुमन फायदा उठाओ। अब ये दरीबर फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार।